हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का एक बायोलॉजी पोर्शन से नया चैप्टर ले रहे हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस यानी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, नए ऑर्गेनिज्म कैसे बनते हैं। इनको समझने के लिए पहले रिप्रोडक्शन के डिफाइन की बात करता हूं, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है रिप्रोडक्शन। देखिए, रिप्रोडक्शन में दो वर्ड हैं, री और प्रोडक्शन। री मीन्स अगेन, प्रोडक्शन का मीनिंग जानते ही आप। देखो क्या होता है, कोई कंपनी है, फैक्ट्री है, तो उसमें प्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन नहीं होता। जैसे मान लो कोई जूते की कंपनी है, तो जूते की कंपनी ने जूता बना दिया, अब उस जूते से नया जूता नहीं बनेगा, यानी वहां केवल कंपनी ने प्रोडक्शन किया। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, एक काऊ ने अगर एक काऊ के बच्चे को जन्म दिया आपने, तो उसी काऊ से जो है दूसरा फिर आ गया और फिर वो जन्म देगा। इस तरह से वहां क्या हो गया, रिप्रोडक्शन। एक आपके पास अगर बिच है, कुतिया है, अगर उसने नए कुतिया को जन्म दिया तो उसके बच्चा फिर से एक जन्म देगा। तो यहां क्या होगा, रिप्रोडक्शन। गेहूं का अगर आपके पास एक बीज है, उसको मिट्टी में डाल दोगे, उससे 50 बीज तैयार हो जाएंगे। फिर उन 50 को डालोगे मिट्टी में, तो 1 लाख तैयार हो जाएंगे। इस तरह से क्या हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोडक्शन नहीं, क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन में एक कंडीशन यहाँ पे और अच्छी बात है कि जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है अपने ही जैसा ऑर्गेनिज्म बनाता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि बिच जो है काऊ के बच्चे को जन्म दे दे, या काऊ जो है डॉग के बच्चे को जन्म दे दे, ऐसा नहीं होगा। बरगद के पेड़ पर आम लग जाए, ऐसा नहीं होगा। यहां बरगद के पेड़ से नया बरगद का पेड़ ही बनेगा, काऊ से काऊ ही पैदा होगा, बफेलो से बफेलो ही पैदा होता है। इसको हम कहते हैं ऑफ देयर ओन काइंड, खुद के जैसा। सो सिंपल डिफाइन हो गई, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ their own kind is called reproduction. क्या कहलाएगा, रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, नए इंडिविजुअल का बनना, किसके जैसा, ऑफ देयर ओन काइंड, खुद के जैसा, इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। बच्चों, रिप्रोडक्शन के लिए सबसे बेसिक चीज क्या है, व्हाट इज बेसिक फॉर रिप्रोडक्शन। इसके लिए बेसिक जो चीज है वो है सेल का डिवाइड होना, डिवीजन ऑफ सेल। अगर सेल डिवाइड नहीं होंगी तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा, नए इंडिविजुअल्स नहीं बनेंगे। 9th क्लास में आपने देखा था, हम लोगों की बॉडी जो है 100 ट्रिलियन सेल से मिलकर बनी है, यानी सेल नहीं है तो बॉडी नहीं है। इसलिए सेल का डिवीजन होना भी जरूरी है। तो मैं दूसरे टॉपिक में पहले बेसिक चीज बताऊंगा आपको, सेल डिवीजन और टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। डिवाइडिंग अ सेल इनटू और मोर सेल इज नोन एज सेल डिवीजन। एक सेल का एक से ज्यादा सेल में डिवाइड होना, 2 या 2 से ज्यादा सेल में डिवाइड होना कहलाएगा सेल डिवीजन। बच्चों, हमारे बॉडी में 2 तरह की सेल है, एक रिप्रोडक्टिव सेल, दूसरा सोमैटिक सेल।
रिप्रोडक्टिव सेल, दूसरा सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल यानी बॉडी सेल। हमारे शरीर में रिप्रोडक्टिव सेल एक ही जगह मिलती है। कहां पे? रिप्रोडक्टिव सेल प्रेजेंट इन टेस्टिस इन मेल एंड इन ओवरी इन फीमेल। फीमेल के अंदर ये ओवरी में होगी और मेल में कहाँ होगी? टेस्टिस के अंदर। ये टेस्टिस और ओवरी 8th क्लास में नाम सुन चुके हैं आप लोग। ये रिप्रोडक्टिव आर्गन्स है हमारे, बेसिक रिप्रोडक्टिव आर्गन्स है हमारे। इन्हीं जगहों पे हमारे बॉडी में, जैसे मेल में हम लोगों के पैरों के बीच में 2 बॉल लाइक स्ट्रक्चर हैंग होते हैं, वही है टेस्टिस। उसी में होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल। और फीमेल में जस्ट एब्डोमेन के अंदर लेफ्ट और राइट साइड में 2 ओवरी होती हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, उसमें होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल। और बाकी शरीर की सारी सेल, हाथ की, पैर की, पेट की, पीठ की, सिर की, नाक की, मुंह की, दे ऑल आर नोन एज बॉडी सेल और सोमैटिक सेल। क्लियर? जो सोमैटिक सेल हैं ये डिवाइड होंगी, ये कहां मिलती है? प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स एक्सेप्ट टेस्टिस एंड ओवरी। ओवरी और टेस्टिस को छोड़ करके शरीर के सारे हिस्सों में ये रहते हैं। क्लियर होगी बात? नाउ सेल ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल, they divide by meiosis cell division. They divide by meiosis or meiotic cell division method. इस मेथड से डिवाइड होंगे। कैसे होंगी अभी बताता हूं। और ये सोमैटिक सेल प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स एक्सेप्ट टेस्टिस एंड ओवरी, दे डिवाइड बाय माइटोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस और माइटोटिक। बच्चों, ये तो हमने लिविंग एनिमल्स की बात कर रहे हैं। प्लांट के अंदर अगर इसको देखा जाए तो प्लांट में फ्लावर जो है, फ्लावर के मेल और फीमेल ऑर्गन में ही रिप्रोडक्टिव सेल होगी। मेल यानी एंथर, कहां पे? एंथर में, और यानी स्टेमेन, और फीमेल यानी कार्पेल, वहां पे रिप्रोडक्टिव सेल होगी। बाकी पूरे प्लांट बॉडी में कौन सी होंगी? सोमैटिक सेल। यहां पर लिख सकते हैं प्रेजेंट इन टेस्टिस इन मेल एंड इन ओवरी इन फीमेल इन एनिमल्स। और प्लांट के अंदर इन एनिमल्स, और इन प्लांट में कहा मिलेंगे ये? प्लांट में मेल में स्टेमेन और फीमेल में कार्पेल। जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो स्टेमेन पे होते हैं। पॉलन ग्रेन मेल गैमीट है। और ओवरी जो नीचे होती है, मोटी फूला हुआ फूल के नीचे पोर्शन, दैट इज द कार्पेल। वहां पर भी ये रिप्रोडक्टिव सेल मिलेगी। बाकी प्लांट के पूरे बॉडी में कौन सी? सोमैटिक सेल। क्लियर? ये बात बहुत क्लियर हो जानी चाहिए आपको कि रिप्रोडक्टिव सेल में कौन सा सेल डिवीजन होगा?
मियोसिस। और बॉडी सेल में कौन सा होगा? माइटोसिस। क्लियर? अब अपन देखते हैं थोड़ा सा डायग्राम से, एक सिंबॉलिक डायग्राम, आपके कोर्स में पूरा डिटेल नहीं है इसका, सिंबॉलिक डायग्राम से मैं दोनों चीजें बताना चाहता हूं। यह देखो, माइटोसिस में एक मान लीजिए सेल है, हमारे सेल में, एक सेल में कितने क्रोमोसोम? 9th में पढ़ा आपने, 23 पेयर। 23 पेयर यानी 23 को मैं n मानूं तो पेयर में कितने हो गए? 2n। 23 को मैं n मानूं तो पेयर में कितने हो गए? 2n पेयर। तो मान लीजिए इसमें क्रोमोसोम कितने हैं? 2n। ठीक। माइटोसिस सेल डिवीजन जब होगा तो क्रोमोसोम डबल होंगे, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम यहां डबल हो गया, यानी डीएनए डबल हो गया, तब ये क्रोमो कितने हो गए? 4n। कितना हो गया? 4n। अब ये जो सेल डिवाइड होगी, इट विल डिवाइड इन 2 न्यू सेल, दे आर 2n एंड 2n क्रोमोसोम। तो माइटोसिस सेल डिवीजन में जो डॉटर सेल बनती है, इनको क्या कहते हैं? डॉटर सेल। और जो सेल डिवाइड होती है, दिस इज नोन एज मदर सेल। तो डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर उतना ही है जितना कि मदर सेल में। यहां भी 2n, यहां भी 2n, यहां भी 2n। इसलिए सो दिस माइटोसिस सेल डिवीजन इज आल्सो नोन एज इक्वेशनल सेल डिवीजन। क्या कहेंगे? इक्वेशनल डिवीजन, जिसमें इक्वेशन का मतलब इक्वल से इक्वेशन, जिसमें जो है क्रोमोसोम का नंबर इक्वल हो, इसलिए कह रहेगा इक्वेशनल सेल डिवीजन। ये पूरे बॉडी में हमारे होता है, पूरे बॉडी में होता है। अगर मान लो कोई प्लांट है, स्टेम काट करके आपने गुलाब के फूल का एक स्टेम काट करके मिट्टी में लगा दिया, उससे नया प्लांट बन जाएगा। तो उसमें कौन सा सेल डिवीजन होगा? ये माइटोसिस सेल डिवीजन। किसी के रूट से नया प्लांट निकल गया तो माइटोसिस सेल डिवीजन। बॉडी छोटी सी है, उसको बड़ी होना है तो कौन सा सेल डिवीजन? माइटोसिस सेल डिवीजन। ये बात समझ आ गई का? माइटोसिस सेल डिवीजन का काम क्या है? रिप्रोडक्शन करना और रिपेयरिंग करना। मान लो कहीं चोट लग गई, हमारे घाव लग गई, यहाँ घाव की जो हीलिंग होगी उसके लिए सेल कौन से मेथड से डिवाइड होंगी? माइटोसिस। रिपेयरिंग के लिए, ठीक, रिपेयरिंग के लिए और बॉडी ग्रोथ के लिए कौन सा सेल डिवीजन है? माइटोसिस। और जो प्लांट भी, नए प्लांट भी बन रहे हैं, नए एनिमल्स भी बन जाएंगे, एक अमीबा से 2 अमीबा बनेगा, कौन से सेल डिवीजन से? माइटोसिस। तो जब एक ही सिंगल पेरेंट से नए बच्चे बन जाएं, 2 पेरेंट्स की जरूरत ना हो, उसको हम बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे एक अमीबा से डिवाइड होकर 2 अमीबा बन गया। एक आम का पेड़, एक आपने अमरूद का पेड़ लगाया है, उसके जड़ में से नया अमरूद का पेड़ फेंक दिया तो 2 अमीबा और 2 अमरूद के पेड़ बन गए। तो यह एक ही पेरेंट्स है। बच्चों, इसी तरह से जब रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट्स के थ्रू हो, दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो माइटोसिस सेल डिवीजन कहां कहां यूज हो रहा है? ये यूज्ड इन नंबर 1 ग्रोथ, नंबर 2 रिपेयर, नंबर 3 असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल
देखिए अच्छे से दिमाग में बैठा लो, माइटोसिस सेल डिवीजन को इक्वेशनल सेल डिवीजन कहेंगे। और इस सेल डिवीजन के फायदे क्या, हमको कहाँ कहाँ काम आएगा, कहाँ कहाँ काम आएगा, बॉडी के ग्रोथ में। आप इतने बड़े होते हो कौन से सेल डिवीजन की मदद से, माइटोसिस। रिपेयरिंग में चोट लग गई, फूट गया, टूट गया, कौन सा सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस। और असेक्सुअल मेथड से, जहां एक ही सिंगल पेरेंट से, बिना मेल और फीमेल दो पेरेंट्स के अलावा केवल एक ही पेरेंट से अगर नए बच्चे बनते हों तो वहां पर भी कौन सा रिप्रोडक्शन होगा, असेक्सुअल। क्लियर। और माइटोसिस सेल डिवीजन में जो डॉटर सेल होती हैं उनमें क्रोमोसोम का नंबर मदर सेल के इक्वल होता है। अब मैं बात कर रहा हूं मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल में होगा, कहां होगा, रिप्रोडक्टिव सेल में। ठीक, यहां पे भी सेम इसके जैसा होगा। पहले ये जो है डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, इससे कितने बन जाएंगे, 4n से डिवाइड होकर के 2n। अब ये देखो यहां तक तो इसके जैसा होगा, यहां तक इसके जैसा होगा, लेकिन अब आगे क्या होगा, आगे ये फिर से एक बार और डिवाइड होगा, क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाएगा। Here the number of chromosome becomes half in the daughter cell than mother cell. ठीक, क्रोमोसोम का नंबर जो है क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, घट जाता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। इसका दूसरा नाम क्या है, रिडक्शनल सेल डिवीजन। रिड्यूस मतलब कम होना, न्यू क्रोमोसोम का नंबर क्या हो रहा है, डॉटर सेल में कम हो जा रहा है। और दूसरा अंतर, यहां 2 सेल बन रही है, यहां 4 सेल बन रही है। और शुरू का जो स्टेप है ये भी माइटोसिस जैसा ही है। कितना, ये लाइक माइटोसिस, और ये नीचे हो गया मियोसिस। यानी मियोसिस की पहली स्टेज कैसी है, माइटोसिस जैसी, और लास्ट स्टेज होती है मियोसिस। क्लियर। अब बच्चों अगर ये मेल में हो रहा है, यानी मेल बॉडी में, तब ये जो सेल है ऐसा ना रह करके इस तरह से डिवाइडेड, इनका शेप चेंज हो जाएगा और इनको हम कहेंगे स्पर्म। क्या कहेंगे, स्पर्म। और फीमेल के बॉडी में रहेंगे तो ये शेप इनका ऐसा ही रहेगा, तब हम इनको कहेंगे एग। क्या कहेंगे, एग। जरा देखो इसको, ये तो मैं कंप्लीट रब कर देता हूं, फिर दोनों का डिफरेंस लिख दूंगा मैं, इसके बाद बताऊं थोड़ी सी। बच्चों इसमें अगर ये देखिए मेल है, मेल में हमको 4 इस तरह के स्पर्म मिल जाएंगे, और फीमेल है तो 4 एग मिलेंगे। ये ऐसे कैसे रह गए थे, एग है, और ऐसे चेंज हो गए तो ये स्पर्म और ये एग। अब स्पर्म बन रहे हैं मेल बॉडी में, एग बन रहे हैं फीमेल बॉडी में। When male and female do the copulation, mating, during this period, male transfer sperm in the female body. मेल क्या करता है, फीमेल के बॉडी में स्पर्म को ट्रांसफर कर देता है। देन स्पर्म एंड एग फ्यूज टुगेदर। देखिए यहां भी क्रोमोसोम एन, यहां भी क्रोमोसोम एन, दोनों फ्यूज होकर के
क्रोमोसोम बन जाएगा 2n। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ये हो रहा है फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन से जो बॉडी सेल बनी है इसको हम बोलेंगे जाइगोट। क्या बोलेंगे? जाइगोट। जाइगोट में क्रोमोसोम फिर वापस कितने हो गए? 2n। अब मदर के बॉडी में यही एक सेल शुरू में बनता है और इसी में बार बार सेल डिवीजन होगा। ठीक, तो एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो में डिफ्रेंशिएशन होकर के हाथ, पैर, मुंह, नाक, आंख ये सब बनना चालू हो जाएंगे। और ये सारे सेल डिवीजन कौन से होंगे? माइटोसिस। कौन से? माइटोसिस, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा। यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन द बेबी डेवलप फ्रॉम जाइगोट बाय द माइटोसिस सेल डिवीजन। कौन से मेथड से? माइटोसिस से। और इस तरह का जो रिप्रोडक्शन है बच्चों, इसमें मेल की भी जरूरत है, फीमेल की जरूरत है, 2 पेरेंट्स चाहिए। इट इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। A reproduction in which 2 parents are required is known as sexual reproduction. तो एक्चुअल में जो मियोसिस है एक ही जगह यूज होता है। कहां पे? इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मियोसिस सेल डिवीजन इज यूज्ड ओनली इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? अब मैं दोनों का डिफरेंस लिख देता हूं और आपके बहुत बात समझ में आ गई कि ये केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और माइटोसिस जो था ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। और सेक्सुअल मतलब नई बॉडी का बनना एक पेरेंट से, और सेक्सुअल का मतलब नई बॉडी का बनना 2 पेरेंट्स की मदद से, मेल और फीमेल। जरा इसको मैं डिफरेंस लिख देता हूं माइटोसिस और मियोसिस का। बच्चों एक चीज यहां और बता दूं मैं, ये जो सेल जिनमें क्रोमोसोम का नंबर 2n है दे आर नोन एज डिप्लॉइड सेल, और जिनमें क्रोमोसोम का नंबर आधा है, हाफ, दे आर नोन एज हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल का एग्जांपल हो गया स्पर्म, एग, यानी इनको हम बोलते हैं गैमेट्स। और डिप्लॉइड सेल का एग्जांपल हो गया जाइगोट, और यह हमारे पूरे बॉडी की सेल। अपन लिख लेते हैं पहले, ये सारी डिफाइन लिख लेते हैं, डिफरेंस लिख लेते हैं। माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस इन दिस, या पहले लिख लो कहां होती है। occurs in body cell, यानी सोमैटिक सेल। और ये कहां पर होगा? occurs in reproductive cell। जो रिप्रोडक्टिव सेल हैं उनमें होगा, यानी ये पूरे बॉडी की सेल में और ये रिप्रोडक्टिव सेल में। और रिप्रोडक्टिव सेल कहां प्रेजेंट होती है बता दिया था मैंने, इन ओवरी एंड टेस्टिस। नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर becomes half. So it is also known as half remains same, माइटोसिस में सेम रहेगा।
remain same. So it is also known as equational division. इक्वेशनल डिवीजन मतलब इक्वल रहता क्रोमोसोम का नंबर, और यहां क्रोमोसोम नंबर becomes half. So it is known as reductional division. क्या कहेंगे इसको? रिडक्शन डिवीजन। और इसका यूज कहां कहां पर है? यूज्ड इन बॉडी ग्रोथ, रिपेयर एंड इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये कहां यूज होगा? यूज्ड ओनली इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये यूज होगा। क्लियर? ये 3 पॉइंट मैंने डिफरेंस के लिखे बच्चों, दोनों के, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों टॉपिक, इनको आप डिफरेंस को कर लेंगे। और मैं डिप्लॉइड और हैप्लॉइड सेल की बात में लिख देता हूं। डिप्लॉइड सेल मतलब सेल हैविंग 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड डिप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल मतलब सेल हैविंग ओनली n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी हाफ, तो उसको हम कहेंगे हैप्लॉइड सेल। Cell having 2n chromosome. Example, zygote and body cell. हमारे पूरे बॉडी के सेल और जायगॉट कैसे हैं? डिप्लॉइड है। और हैप्लॉइड सेल हैविंग n क्रोमोसोम, ये 2n और ये n क्रोमोसोम। एग्जाम्पल, गैमेट, गैमेट लाइक स्पर्म एंड एग। स्पर्म और एग ये जो है हैप्लॉइड है। क्लियर? एक चीज और ध्यान दो, हैप्लॉइड सेल इन कैन नॉट डिवाइड फर्दर इन हायर एनिमल्स, लेकिन लोअर एनिमल्स में डिवाइड हो सकती है। और डिप्लॉइड सेल जो बन रही नई, दे कैन डिवाइड अगेन एंड अगेन। तो बच्चों, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल की बात हो गई। अब बात करते हैं कि सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे है। इसके पहले एक बात और बताऊं, आपने देखा कि असेक्सुअल मेथड में एक पेरेंट्स की जरूरत होती है और सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स की, और सेक्सुअल में एक सेल मदर से आता है और एक सेल फादर से आता है। दोनों मिलकर के नया सेट क्रोमोसोम का बनाते हैं। उससे कैरेक्टर में जो है बहुत ज्यादा चेंज आता है। बच्चों, अगर ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन कर रहा है तो
बॉडी सिमिलर हो सकती है लेकिन एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगी, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगी, क्योंकि जो पेरेंट्स से करेक्टर बच्चों में जाएगा वो असेक्सुअल मेथड में एक ही पेरेंट्स का करेक्टर जा रहा है, इसलिए काफी कुछ सेम होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अंतर आएगा। कारण जब आपने देखा क्रोमोसोम जो है 2n से कितने हो रहे थे, 4n, नए क्रोमोसोम बन रहे थे, नए डीएनए बन रहे थे, और ये कौन से मेथड से बनते? केमिकल मेथड। देयर इज नो केमिकल मेथड, बायोकेमिकल मेथड विच कैन प्रिपेयर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए। एकदम से डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी नहीं बना पाते, और आपने पढ़ा था 9th क्लास में, जो डीएनए के सेगमेंट्स हैं उनको कहते हैं जीन, और जीन ही बच्चों में कैरेक्टर को ले जाते हैं, जीन ही बच्चों में कैरेक्टर को ले जाते हैं। और जब एग्जैक्ट डीएनए नहीं बन रहे हैं तो कैरेक्टर के एग्जैक्ट होंगे? नहीं होंगे, चेंज आएगा। इसलिए if an organism reproduced by asexual method, the offspring will not be exact copy of the parents. This is known as variation. इसको क्या कहेंगे? वेरिएशन। और asexual reproduction में तो बहुत ज्यादा चेंज आएगा। कुछ कुछ चीजें मिल सकती है, नाक मिल गई, आंख मिल गई, लेकिन पूरी बॉडी मैच मदर फादर के जैसे नहीं करती। कारण आधा कैरेक्टर मदर का, आधा कैरेक्टर फादर का आया है, इसलिए बेबी का कैरेक्टर पूरी तरह से एक जैसा नहीं होगा। क्लियर है? तो बच्चों, इसीलिए आपने देखा होगा पूरी क्लास में सभी ह्यूमन बीइंग हैं लेकिन सब एक जैसे नहीं है, सभी में कैरेक्टर में चेंज है। कैरेक्टर में चेंज होना कहलाता है वेरिएशन, और कैरेक्टर का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को ट्रांसफर होना कहलाता है हेरिडिटी। इजरा दोनों लिखो। हेरिडिटी, हेरिडिटी मीन्स ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम one generation to next, अगली जनरेशन को नेक्स्ट जनरेशन। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। बोलते नहीं, हेरिडिटरी है, यानी पेरेंट्स से आया हुआ कैरेक्टर। और वेरिएशन क्या हो गया? चेंज इन कैरेक्टर among individual। इंडिविजुअल का कैरेक्टर, जैसे मदर का कैरेक्टर बेटे जैसा नहीं है, या बेटे का कैरेक्टर मदर जैसा एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा बहुत मिल सकता है। ये जो कैरेक्टर में चेंज आ रहा है, इसको कहते हैं हम लोग वेरिएशन। बच्चों, अगर ये दोनों प्रोसेस चलती रहती है, कैरेक्टर ट्रांसफर होता रहता है और वेरिएशन होता रहता है, करीब करीब 1 लाख जब पीढ़ियां बीतेंगी, तो आज का जो ऑर्गेनिज्म है उसके जैसा नहीं होगा। इतना चेंज होते 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 हर पीढ़ी में थोड़ा थोड़ा कुछ का कुछ बन जाएगा, तो नई स्पीसीज डेवलप हो जाएगी। क्या होगा? नई स्पीसीज। ये दोनों प्रोसेस से काम करती हैं कि नई स्पीसीज को डेवलप करती है। इसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, इसका मतलब डेवलपमेंट ऑफ new species by the process of heredity
एंड वेरिएशन। हेरिडिटी और वेरिएशन दोनों प्रोसेस चलती रहेंगी तो क्या होगा, नई स्पीसीज बनेगी। देखिए इवोल्यूशन ये रहा, डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीसीज बाय द प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड इवोल्यूशन और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ठीक है, 3 डिफाइन है मैंने दिया, ये हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के चैप्टर में फिर से पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहां जान लो। तो बच्चों, वेरिएशन कौन से रिप्रोडक्शन में ज्यादा होगा, असेक्सुअल में या सेक्सुअल में? सेक्सुअल में ज्यादा होगा। असेक्सुअल में तो एक ही पेरेंट्स है, काफी कैरेक्टर मिलते जुलते रहेंगे। सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स हैं तो बहुत कम कैरेक्टर मिलेंगे। क्लियर है? इसीलिए जो है, जो नई स्पीसीज का बनना है ये फास्ट होगा किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मेथड देन इवोल्यूशन विल टेक प्लेस फास्टर। इवोल्यूशन क्या होगा, फास्टर होगा। तब जरा मैं सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिफाइन और डिफरेंस लिख देता हूं ताकि हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो। बच्चों, असेक्सुअल मेथड में कितने पेरेंट्स चाहिए, 1। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स चाहिए, 2। ठीक, असेक्सुअल मेथड में कौन सा सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा सेल डिवीजन होगा, मियोसिस। ये 2-3 बातें लिख लो। Reproduction in which one parent is required. Single parent is required. और यहां reproduction in which two parents male and female are required। यहां 2 पेरेंट्स ही हैं और यहां पे सिंगल। नंबर 2, लेस वेरिएशन आकर और यहां पे मोर वेरिएशन आकर। सेल डिवाइड बाय माइटोसिस, सेल डिवीजन। और यहां सेल डिवाइड बाय मियोसिस, सेल डिवीजन। और यहां पे इवोल्यूशन होगा स्लोली, यहां इवोल्यूशन होगा फास्ट। लीड इवोल्यूशन वेरी स्लो, और यहां लीड इवोल्यूशन फास्ट। उसकी तुलना में फास्टर होगा। तो बच्चों, ये 4 पॉइंट इन दोनों के डिफरेंस के हो गए। और यहां पे गैमेट की जरूरत नहीं है, यहां पे गैमेट की जरूरत है।
ठीक है, पॉइंट वो भी जोड़ सकते हैं। पांचवा में नो नीड ऑफ गैमेट। गैमेट का होता है स्पर्म और टेस्टिस, और यहां नीड ऑफ गैमेट, यानी वही मेल और फीमेल की बात हो गई, मेल और फीमेल की बात हो गई। क्लियर बच्चों? तो बच्चों ये असेक्सुअल और सेक्सुअल का डिफरेंस करा दिया मैंने। अब अगला टॉपिक हम लोगों का होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड, जिसको हम लोग कल करेंगे। ये डिफरेंस दोनों कर लेना, बेसिक चीज आज मैंने बता दिया, कल अपन आगे करेंगे। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।